जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। आज स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन अपने मिशन डिजिटल रोजगार के लिए एक खास चर्चा कर रहा है और इस चर्चा में हमारे साथ एक खास मेहमान है। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक छोटा सा परिचय। ये राष्ट्रीय कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं, कई सामाजिक संगठनों में अपनी मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। वो एनजीसी जैसे सरकारी बड़े संगठन के में वित्त और लेखा के मुख्य प्रबंधक हैं। साथ ही अनुसूचित जाति जनजातीय संगठन ओएनजीसी के सचिव हैं वर्तमान में। ऐसे ही कई पदों पर कार्यरत हैं हमारे खास मेहमान श्री रणबीर सिंह तोमर जी। मैं रणबीर सिंह तोमर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारी इस चर्चा के साथी सहयोगी श्री तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आइए जानते हैं उनका क्या विचार है डिजिटल एजुकेशन के बारे में, डिजिटल शिक्षा के बारे में। तोमर सर, आपका आज की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर, डिजिटल एजुकेशन आप जैसे कि जानते हैं पूरी दुनिया इस समय डिजिटल शिक्षा की तरफ बढ़ रही है। तो हमारी संस्था की एक छोटी सी मुहिम है कि हर घर तक डिजिटल एजुकेशन पहुँचे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इस टाइप के कोर्स को हम पूरे उत्तराखंड, ग्रामीण उत्तराखंड को कराना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? देखिए, ये तो ज़माना ही डिजिटल है। जी जी जी। और इसमें कोई अछूता नहीं रहा पूरे भारतवर्ष में और गांव में भी। ये तो बहुत अच्छी मुहिम है, आप लोग अगर चला रहे हैं तो डिजिटल इंडिया के। ये तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सारे ही है, ऑफिसों में कहीं पर भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये होना भी चाहिए। तो मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा कि अगर आप डिजिटल इंडिया या फोटोग्राफी या बच्चों को ऐसे एजुकेशन दे रहे हैं तो ये आजकल टेक्निकल ज़माना है। तो हाँ सर, हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है सर कि हम घर घर तक पहुँचें। घर घर तक हमने इसलिए एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है, जिसमें मतलब कि एक वक्त का खाना भी, मतलब एक वक्त के खाने से कम में हम पूरे कोर्स करा रहे हैं। आप पूर्व में भी हमारी परियोजनाओं में साथ रहे, आपने हमारा काम करने का तरीका देखा। आपको लगता है सर कि ये धरातल पर इस परियोजना का लाभ उन बच्चों को मिल सके जो अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पहाड़ों में रोजगार के अभाव में, मतलब वो एक तरीके से कहेंगे अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपको लगता है ये परियोजना कारगर होगी सर? बिल्कुल होगी। अगर इसको आप प्रॉपर तरीके से करेंगे और स्टार्ट जब करेंगे जी, तो जब गांव में आप जाएंगे तो अगर कुछ बच्चों ने इसको कैच कर लिया और सीख लिया तो आज का जो मोबाइल का ज़माना है ना, लोग बात क्या है कि दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। जब उनको थोड़ा सा ये लगेगा कि नहीं हमारी कैरियर भी हो सकता है इसमें, और कुछ जब पैसा आता है तो आदमी फिर लग जाता है उसमें। तो बच्चों को ये सिखाना भी ज़रूरी है। जो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा उसको इस तरीके से उनको कोचिंग कर सकते हैं कि भाई एक्स्ट्रा टाइम में आप जो है इसमें व्यतीत करें, और होना भी चाहिए। क्योंकि ये साथ में और बड़े हो करके भी अगर आप छोटी क्लासों से शुरू करते हैं तो उनको आगे भी रहेगा कि हमारा कैरियर कैसा बनेगा। तो मुझे तो लगता है बिल्कुल होगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप जो करें, क्योंकि इससे पहले जब हम अपने जोनसार बाहर में निकले थे कंप्यूटर प्लांट के माध्यम से, स्कूलों में भी चर्चाएं की आपके साथ रहे हम जगह जगह, तो रेस्पॉन्स शायद अच्छा मिला। और बच्चों, क्योंकि अभी जो है ना जागृति लानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को इसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। और साथ में बच्चों को ही नहीं, मैं तो ये बताऊंगा कि अगर आप गार्जियन को बताएं पहले कि हम आपके बच्चों को ये सिखाना चाहिए, ताकि गार्जियन भी ध्यान रखें कि इस समय बच्चा क्या कर रहा है, तो वो भी मॉनिटर कर सकता है। गांव में सब पढ़े लिखे हैं, अभी आजकल कोई भी नहीं होगा ना, तो वो भी मॉनिटर कर सकते हैं इस बात को। हाँ, हमारा बच्चा ठीक है, कुछ कर रहा है, पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा और करे, तो वो टाइम शेड्यूल भी बांध लेंगे। तो थोड़ा पेरेंट्स को भी जागरूक रहना पड़ेगा इसमें। आपने सर एक शब्द बोला जागृति। ये जागृति लाना ही हमारा एक मकसद है। हाँ। कि अवेयरनेस अगर उन बच्चों पर आ जाए, वो बच्चे जो 12th पास कर रहे हैं, 12th पास करने के बाद वो भटक रहे हैं, और उन पर जागृति आ जाए, वो सीख सकते हैं, अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। और अगर एक ये ऐसा स्किल है, अगर वो एक बार सीख जाए, वो अपने घर बैठे, जरूरत नहीं है बागेश्वर वाला देहरादून आए, या चमोली वाले को देहरादून आना पड़े, या जौनसार वाले को देहरादून आना पड़े। तो आप इस परियोजना को धरातल पर अगर आपको मार्किंग देने के लिए बोला जाए, आप अपने
अनुसार क्या मार्क देना चाहेंगे? क्या आपका रहेगा कि आप ये इस लेवल की परियोजना है? नहीं, ये तो परियोजना तो बहुत अच्छी है। इसको अगर आप इसको सही में अगर धरातल में लाएंगे तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई मार्क्स का तो कोई है ही नहीं। बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। तो इसमें तो हम बताएंगे कि आप इसको थोड़ा सा और इसको अवेयरनेस लाना पड़ेगा गांव में, जो मैं बोला पेरेंट्स के थ्रू, बच्चों के थ्रू, टीचर्स इवन। अभी हम जब गए थे तो मैं देखा था लोहारना में, हमारे पीपा में जब गए थे तो टीचर लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि जहाँ पर माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ टीचर सब जुड़ जाते हैं और समाज सेवी भी सारे। हम लोग भी सोचते हैं कि बच्चे थोड़ा दूसरे लाइन में न जाएं, और ये जो क्योंकि डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो बहुत अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए, और 100% मैं तो मार्क्स दूंगा, कम भी नहीं दूंगा, क्योंकि आपकी शुभकामनाएं हैं सर। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हमारा जो मुख्य प्रश्न है सर, लोग बोलते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन देखते हैं उस डिजिटल का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता है। लोग फ्रॉड करने में उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे अपना कीमती समय उस पर व्यर्थ करते हैं, जिससे कि आप मानिए कि उनका जो टाइम जिसमें उन्होंने पढ़ाई करनी चाहिए, खेल करना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिनका उनके भविष्य में सकारात्मक प्रभाव पड़े, वो नहीं कर पाते हैं। तो हम इसे कैसे वहाँ तक कन्विंस करें? आपका क्या विचार है इस पर कि हम उन तक इस बात को कैसे पहुँचाएं कि आपने इस पहल को सकारात्मक लेना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो इसी तरीके से हैं जैसे अभी गए थे, स्कूलों में गए थे, गांव में गए थे। ये प्रयत्न तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और जब एक बार शुरुआत हो जाती है फिर तो ऑटोमेटिक ही प्रचार हो जाता है कि वो फलाना बच्चा है, उन्होंने 4 महीने सीखा है, 6 महीने सीखा है, 1 साल सीखा है, और वो बच्चा ये इतना इम्प्रूवमेंट किया है, तो ऑटोमेटिक ये तो प्रचार हो जाएगा। कोई ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि इसके लिए कोई स्पेशल वैसा, जो मैं अभी बोला कि पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, इनसे सभी से मिलना पड़ेगा। बहुत कीमती समय आपने दिया है सर। एक अंतिम सवाल के साथ इस चर्चा को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा कि अगर इस परियोजना को धरातल पर लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड की आम जनता को, आम लोगों को ये कोई संदेश देना चाहें, तो आप डिजिटल एजुकेशन के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल संदेश क्या देना है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको लाना, क्या इसको लाना ही पड़ेगा, तो ज़माना ही है। अभी कंप्यूटर साइंस बच्चे सीखते हैं इसीलिए कि घर बैठे काम मिलता है, जितना भी ज़्यादा। तो सेम इसका भी मैं तो उसी को बताऊंगा ये भी, क्योंकि जब बच्चा सीखेगा तो आगे जा करके इस तरीके से सब, भाई घर बैठे कैसी कमाई हो साथ साथ में, क्योंकि सरकारी जॉब में सभी को पता है कि इतनी नौकरी नहीं रही, अपना बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये तो अच्छा है, अपने साथ साथ में घर बार भी देख सकते हैं और अपना काम भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। ये हैं श्री रणबीर सिंह तोमर जी, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है, और इनका इस बहुत उपयोगी समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।